नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं, हम बाहर मंदिर भी जाके भी पूजा करते हैं। अपने भगवान श्री राम, आराध्य देव कृष्ण, माता रानी, हनुमान जी, भगवान शंकर, बहुत सारे देवी देवता हैं। हम जिनको मानते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। क्या आपको पता है, जो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं उनका एक अवतार है, पंचमुखी अवतार। क्या आप जानते हैं वो पंचमुखी अवतार उन्होंने क्यों लिया था? उनका पंचमुखी अवतार का जन्म कैसे हुआ? हम अपने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता ये पंचमुखी अवतार के पीछे की कहानी क्या है। चलिए, हम इसी कहानी को आपको बताते हैं। ये हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण क्यों किया था? आपको याद है, राम रावण का युद्ध हो रहा था। रावण के सारे सिपाही सालार सब मारे जा रहे थे। रावण अकेला रह गया था। फिर रावण ने अपने भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण आया। युद्ध में अहिरावण को अपने भाई का साथ देने के लिए खड़ा होना पड़ा। तो रावण ने अपने अहिरावण से कहा, जाओ लक्ष्मण और राम का अपहरण करके उनका वध कर दो। उन्होंने हमारे सारे के सारे सिपाही, हमारे बेटे, भाई सबको मार दिया है। जाओ उनको जाके अपहरण करो और उनका वध कर दो। अहिरावण भाई का फर्ज निभाने के लिए मान जाता है और वो जाता है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का अपहरण करने के लिए। जिस दिन वो अपहरण करने जाता है ना, उस दिन हनुमान जी पहरेदारी कर रहे थे। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को कहा और अपने जितनी उनकी बानर सेना थी उनको भी कहा, आज आप लोग आराम करो, आज आप लोगों की रात्रि में रक्षा के लिए मैं पहरेदारी करूँगा। रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को उन्होंने बोला, जाओ आप जाके कुटिया में आराम करो। लक्ष्मण जी मना करते हैं, लेकिन हनुमान जी बोलते हैं, नहीं आप जाओ, आप आराम करो, आज की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं करूँगा। और वो पहरेदारी करते हैं। अहिरावण आता है। अहिरावण बहुत ही शक्तिशाली मायावी था। उसने अपनी माया जाल से सब कुछ शांत कर दिया, सब कुछ बिल्कुल सबको बेहोश कर दिया और वहाँ से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके पाताल लोक निकल गया। सुबह होती है, हनुमान जी देखते हैं कि रामचंद्र जी भी नहीं है, लक्ष्मण जी भी नहीं है। वो बड़ी बेचैन होते, व्याकुल होते हैं। हनुमान जी जामन जी के पास पहुंचते हैं। जामन जी भी सुन के परेशान हो जाते हैं। वहीं पर विभीषण भी था, रावण का भाई, वो भी सारी चीज़ें सुनता है। फिर वो जामन जी को और हनुमान जी को बताता है कि इसके पीछे हो न हो सिर्फ और सिर्फ अहिरावण का हाथ है। सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है, ऐसा जीव है जो यहाँ से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जा सकता है। वो बहुत मायावी है, बहुत शक्तिशाली है, उसको हराना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर जामन जी हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ जगाने को कहते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, जामन जी हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी आप में वो शक्ति है, वो आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं हनुमान जी जो पाताल लोक जाके राम जी और लक्ष्मण जी को वापस ला सकते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने बल को पहचानो और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से वापस लेके आओ। हनुमान जी अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और वो पाताल लोक जाते हैं। विभीषण ने एक और कहा था कि अहिरावण का ना एक अपनी शक्ति है। वो शक्ति क्या है कि उसके पास 5 दीपक हैं। जब तक वो 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण को हराना नामुमकिन है, उसको कोई नहीं हरा सकता।
हनुमान जी जाके देखते हैं वहाँ पर, वाकई पांचों दिशाओं में दीपक 5 जल रहे थे। अब हनुमान जी अपनी सारी चीज़ों को, वहाँ की चीज़ों से रूबरू होते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर अहिरावण को परास्त करने के लिए वो पंचमुखी अवतार धारण करते हैं। जो उनका पहला मुख होता है वो होता है पूर्व की ओर बानर मुख, पश्चिम की ओर गरुड़ मुख, उत्तर की ओर वराह मुख, दक्षिण की तरफ नरसिंह मुख और ऊपर की ओर हृदयग्रीव मुख। अब ये पांचों मुखों से वो एक साथ पांचों दिशाओं में प्रहार करते हैं और पांचों दीपक को बुझा देते हैं। उसको बुझा के फिर अहिरावण का वो वध करते हैं, क्योंकि वो शक्तिहीन हो चुका था। पांचों दीपक बुझ चुके थे, वो शक्तिहीन हो चुका था। फिर पंचमुखी रूप में हनुमान जी अहिरावण का वध करते हैं और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सकुशल वापस लेके आते हैं। हनुमान जी का ये रूप शक्ति, साहस और प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी का प्रेम रामचंद्र जी के प्रति बेतहाशा था। उसी प्रेम के चलते वो अपने आप पर विश्वास करते थे और वो जो चाहते थे वो कर पाते थे, क्योंकि उनके लिए भगवान राम शब्द उनके लिए एक जीवनदायिनी का काम करता था। तो ये थी हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कहानी। अपने जीवन में आप हमेशा सरल रहें, हमेशा हृदय में प्रेम भावना रखें। आप जिसकी मदद करें निस्वार्थ भाव से मदद करें। भगवान श्री राम और हनुमान जी आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रखेंगे। हमेशा अपने दिल में प्रेम भावना जगा के रखो। हमेशा अपने अंदर एक सीखने की भावना जगा के रखो। अपने चारों तरफ खुशियाँ बिखेरो। हमेशा आपके दिल में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। दूसरों के लिए सद्भावना, प्यार रहना चाहिए। ऐसी अपने अंदर भावनाएं पैदा करो। यूँ ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते रहो, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहो। चलिए फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।